मेरे प्यारे नालायकों, मेरे बच्चों, तो चलो अवकलन के 7वें पार्ट में हम लोग देखते हैं इनवर्स फंक्शन को आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं। साइन इनवर्स एक्स के लिए अवकलन आपने देखा, सेम उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का भी अवकलन करते हैं हम डी बाई डी एक्स प्रथम सिद्धांत से, और वैल्यू आती है -1/√1 - x²। अगर आप साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपने नहीं देखा है प्रथम सिद्धांत से, तो आप इसके पीछे वाले वीडियो को जाकर के देखिए, वहां पे आपको बताया जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहां आज जिसको हम लोग करने वाले हैं वो tan इनवर्स एक्स के लिए अवकलन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। y fx इक्वल tan इनवर्स x, देन इस वैल्यू को हम बराबर मान लेते हैं y के, तो x इक्वल tan y मिल जाता है। और fx प्लस h इस वैल्यू में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं अपने स्वतंत्र चर में, तो हमारे फलन में भी परिवर्तन आएगा। tan इनवर्स x प्लस h इक्वल y प्लस k। यहां मान लेते हैं जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी उसमें भी k की वृद्धि होगी। अब यहां पर x प्लस h बराबर tan y प्लस k हो जाता है। अब यहां पर हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एक्स प्लस एच माइनस एक्स। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की यहां पर वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस एच माइनस tan इनवर्स x अपान x प्लस एच माइनस x। अब यहां पे हम वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। tan इनवर्स x प्लस एच के स्थान पर हम यूज करते हैं y प्लस के, और tan इनवर्स के स्थान पर हम यूज करते हैं tan इनवर्स x के स्थान पर y अपान x प्लस एच। यहां पर इनवर्स वाले मान को हम सीधे त्रिकोणमितीय फलन में बदल देते हैं। इनवर्स फंक्शन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहा जाता है, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल लेते हैं। तो x प्लस एच की वैल्यू है tan y प्लस के माइनस tan y। अब यहां पे लिमिट हमारी जो h टेंडिंग टू 0 थी, यहां पर h में थोड़ी सी वृद्धि पर y में k की वृद्धि हुई है, तो यहां लिमिट k टेंडिंग टू 0, k भी बहुत छोटा होगा, तो ये हो गया लिमिट k टेंडिंग टू 0। अब यहां पर इसे खोल देते हैं तो y प्लस के माइनस वाई अपान साइन y प्लस के अपान कॉस y प्लस के माइनस साइन y अपान कॉस y। ये वैल्यू, तो यहां पे y से y कैंसिल हो जाता है। अब y से y कैंसिल होने के बाद लिमिट k टेंडिंग टू 0, ऊपर बचा हमारा k और नीचे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन y प्लस के कॉस y माइनस साइन y कॉस y प्लस के अपान कॉस y प्लस के कॉस y। लिमिट k टेंडिंग टू 0। अब यहां पर क्या है, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है, तो यहां पे हो जाएगा, और ये जो हर में हमारी भिन्न है ये पलट के ऊपर चली जाएगी, तो यहां लिख सकते हैं कि कॉस y प्लस के इंटू कॉस y अपान साइन y प्लस के माइनस y। फिर लिमिट k टेंडिंग टू 0, इसे लिख सकते हैं कॉस y प्लस के प्लस डॉट कॉस y अपान, यहां y से y कैंसिल हो जाएगा, साइन के अपान के। अब ये जो k है इसको इसके बटे में ले गए, यहां पे नीचे, यहां ये ट्रांसफर होके नीचे जा रहा है, तो साइन के अपान के। तो लिमिट k टेंडिंग टू 0 पर
लिमिट के टेंडिंग टू 0 साइन के अपान के इक्वल 1 होगा। तो ये हो गया लिमिट के टेंडिंग टू 0। अब यहां पे हम लिमिट को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos y प्लस 0 इंटू कॉस वाई अपान 1। ठीक है, अब इस तरीके से ये वैल्यू मिली। आगे हमें cos स्क्वायर y इक्वल 1 अपान सेक स्क्वायर वाई इक्वल 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। देन tan y का मान x है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा अवकलन हमें लास्ट में मिलता है। किसके लिए? tan के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन प्राप्त होते हैं, जो निम्नवत लिखे जाते हैं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का अपोजिट कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ये सारे के सारे अपोजिट वैल्यू आएगी, तो ये होगा -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे 6 फलन हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसका अवकलन हम इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको साइन का बताया, सेम कॉस का होता है, सेम, और उसके बाद मैंने tan का बताया, सेम कॉट का होता है। इसी तरीके से कॉसेक और सेक का भी फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं। और आपकी क्लास में एक फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है 12th में, फाइनल में, तो बाकी क्वेश्चंस इसी पर डिपेंड होते हैं। हमें सीधे बताया गया है कि इस फलन का ये अवकलज होता है, और हम अपने क्वेश्चंस में इन अवकलज को उठा करके रख देते हैं। तो चलिए अब इनवर्स फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपोजिट फंक्शन के रूप में होते हैं, निहित फलन के रूप में होते हैं, सिंपल प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के रूप में नहीं होते हैं। जैसे साइन इनवर्स 3x। अब साइन इनवर्स 3x में साइन इनवर्स x का अवकलन हमें बताया गया है, लेकिन साइन इनवर्स 3x का अवकलन हम नहीं कर सकते, तो हम यहां पे वैल्यू लेते हैं साइन इनवर्स t, और t इक्वल हम यहां पे 3x प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। मतलब t को 3x के बराबर मान लिया जाता है और इसे सिंगल चर में चेंज कर लेते हैं, कंपोजिट फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं। अब यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी। अब यहां पे चूंकि आपका जो चर है वो t हो चुका है, और यहां जिसके रेस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हैं वो dx है, तो यहां पर dt बटे dt से गुणा भाग कर देते हैं और चर को इंटरचेंज करते हैं d बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर जो हर है इसको चेंज कर चुके हैं, कई बार हम लोग कर रहे हैं, तो अब आप इससे परिचित हो गए होंगे। अब साइन इनवर्स t का हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई, तो t की वैल्यू अभी रखते हैं dx। अब t की वैल्यू यहां पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर इंटू 3 dx बाई डी एक्स। देन ये हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 इक्वल 3 अपान अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर।
अब अगर इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x। तो साइन इनवर्स कहता है कि मेरा जो भी वेरिएबल है उसे आप सिंगल वैल्यू की तरह मानते हुए 1/√1 माइनस और जो मेरी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, और फिर साइन इनवर्स का अवकलन करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो 3x मिलता है, 3 कांस्टेंट है और x का 1 हो गया, देन 3/√1 माइनस 9x²। तो सिंपल वैल्यू आपको सिंगल लाइन में मिल जाती है। ठीक है, अब कंपोजिट फंक्शन में थोड़ा सा और टर्म देखते हैं। y इक्वल √cot√x, कॉट इनवर्स। तो अब यहां पर आपको करना है इस तरीके से, तो जब सबसे पहले चलेंगे तो हमें कौन मिलेगा, सबसे पहले करणी मिलेगी, मतलब ये वैल्यू कुछ इस तरीके से है, कॉट इनवर्स √x होल पावर 1/2। अब यहां पर जो भी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है ना उसे आप t मान लो, क्योंकि पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। कॉट इनवर्स √x इक्वल t, देन यहां वैल्यू आपकी बन जाएगी y इक्वल t की पावर हाफ। अब d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ t टू दी पावर हाफ। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो वेरिएबल है वो t है और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो x है, देन dt बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो d बाई डी टी ऑफ t की पावर हाफ इंटू dt बाई डी एक्स। अब यहां पर t की ये अलजेब्रिक फंक्शन में बदल गया है, बीजगणितीय फलन में बदल गया, तो t की जो घात लगी है वो आगे आएगी और t की घात 1/2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू dt बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू हो गई 1/2 t की घात 1/2 इंटू dt बाई डी एक्स। अब वापस भैया वैल्यू पुट कर दो 1/2 और 1/2 को अंडर रूट में लिखो। अब जो आपने t माना था उसको यहां लगा दो इंटू डी कॉट इनवर्स x √x/dx। तो मेरे भाई आपने यहां पे पढ़ा था कि कॉट इनवर्स x का -1/x² होता है, 1/1 प्लस x² होता है, तो यहां पे तो √x है, तो अभी यहां पे क्या करेंगे, √x को फिर कुछ मान लेते हैं। अब √x को हम मान लेते हैं √x इक्वल p मान लेते हैं, देन ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 अंडर रूट कॉट इनवर्स √x इंटू डी कॉट इनवर्स p अपॉन dp। यहां पे देखो dp से यहां डिवाइड कर दिए और dp से यहां मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन dx। थोड़ा सा लाइन की बचत कर रहे हैं, इतना आप समझ रहे होगे। अब p के टर्म में कॉट इनवर्स p का 1/1 प्लस p² हो जाएगा, देन ये वैल्यू हो गई 1/2 कॉट इनवर्स अंडर रूट x। ये पहली वैल्यू आ गई। अब इसका अवकलन होना है, तो कॉट इनवर्स p के लिए बताया गया है कि 1/√- 1/√1 प्लस, सॉरी अंडर रूट नहीं होगा, -1/1 प्लस p² इंटू dp बाई dx। अब यहां पे p की वैल्यू रखी जाएगी 1/2 अंडर रूट कॉट इनवर्स √x इंटू माइनस को आगे लेके चले आइए और ये भी नीचे ही रहेगा, तो 1 प्लस p²। अब p कितना माने हैं, √x माने हुए हैं, तो √x का स्क्वायर इंटू डी √x को भाई x की घात 1/2 भी लिख सकते हो dx। अब ये अलजेब्रिक फलन में चला गया। देखो शुरू में क्या हुआ, शुरू में आप t मान लिए तो अलजेब्रिक फंक्शन में आया, फिर t की वैल्यू रखे तो प्रतिलोम फलन में आया, अब यहां पे p की वैल्यू रखे तो फिर से अलजेब्रिक फंक्शन में आया। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, इसकी घात आगे आएगी, तो -1/4 कॉट इनवर्स √x इंटू 1 प्लस, ये रूट पर जब स्क्वायर लगेगा तो x हो जाएगा इंटू, अब यहां पर आप इसका 1/2 तो आगे ला चुके हैं, अब इसमें से -1 करेंगे तो x की पावर -½ होगा, तो इसे नीचे ले जाएं
तो अंडर रूट x हो जाएगा। तो अब इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आई। अब कोई कहता है कि भाई चलो डायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट करने के लिए लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट x होल अंडर रूट। तो भैया सबसे पहले चलिए, आप सबसे पहले चलेंगे तो कौन मिल रहा है, रूट मिल रहा है। तो मिलता हुआ रूट अवकलज के लिए हमसे कहता है कि जो भी आपके पास वैल्यू मेरे अंदर लिखी है, पहले 1/2 लगाइए, करड़ी बनाइए, और जो अंदर मेरे लिखा हुआ है उसको आप लिख मारिए। ये हो गया रूट का। अब रूट से आगे चलते हैं तो मिलता है कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो कॉट इनवर्स कहता है कि जो भी मेरे एंगल पर वैल्यू लिखी है -1 अपान करके 1 प्लस, और यहां पर चर के स्थान पर वही वैल्यू रख करके इसका स्क्वायर लगाइए, इनटू आगे चलते हैं तो रूट एक्स फिर मिलता है। तो रूट फिर कहेगा कि 1/2 लिख दीजिए, जो हमारी वैल्यू रूट के अंदर लिखी है उसे लिख दीजिए, और फिर आगे चलते हैं तो x मिलता है, तो x का 1 हो गया। तो इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये ऊपर आएगा -1 अपान 2 2 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट x, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस x हो जाएगा इनटू अंडर रूट x। इस तरीके से केवल 2 लाइनों में हम इस फलन को डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां आपको इतनी सारी लाइनें चलनी पड़ती हैं और डायरेक्ट में हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब ये किसी बड़ी सवालों का हिस्सा होता है। अगर आपको डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन ये दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, इस तरीके से पूरा सॉल्व करते हुए आएंगे और यहां पर लास्ट में यूज करेंगे। जब एक से अधिक फलन होते हैं, 2 फलन 3 फलन एक साथ अवकलन किए जाते हैं, वो मल्टीपल में होते हैं, गुणे में होते हैं एक दूसरे को, तो वहां पर हम फलनों को अवकलित करते समय, उनके अवकलज निकालते समय हम ये तरीका यूज करते हैं डायरेक्ट अवकलन का। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। y इक्वल साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हमने बीजगणित में कक्षा 9 में ही हम लोग पढ़ते हैं वर्गांतर। तो वर्गांतर करते हैं तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स y x, सॉरी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहां पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है इसकी वैल्यू हो जाती है π/2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। प्रतिलोममिति फलन में इसको बताएंगे कि किस तरीके से होता है। अब यहां पर ये वैल्यू हमारी बचती है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहां पे इसका हम अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल π/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहां पर क्या करना है, डी बाई डी एक्स यानी कि जो हमारी वैल्यू है उसका अवकलज निकालना है, और यहां पे डी बाई डी एक्स जो है वो अंदर ले जाएंगे, वितरित करेंगे, वितरण करेंगे यहां पे। तो π/2 डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स माइनस डी कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स। अब ये हो गया π/2 साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका साइन इनवर्स x का अवकलज है और ये आपका कॉस इनवर्स x का अवकलज है। तो ये हो गया π/2 और 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा π/2 इंटू 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल मिलेगा पाई अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा y इक्वल साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर पूरा होता है, और इसका अवकलज हमें मिलता है पाई अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो बेटा राहें तो कठिन है, बड़ी दूर तक जाना है, राहें गर्म भी हैं, तप भी रही हैं, रेगिस्तानी है, वीराना है। आपका सहारा सिर्फ आपका ज्ञान है। इस अनंत दुनिया में सिर्फ आप अपने ज्ञान के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं, और यह ज्ञान सतत मिलेगा, समय के साथ मिलेगा। इसलिए जिंदगी में समय का ऐसा सदुपयोग करो, हर पल को कुछ इस तरह से जियो, हर पल को कुछ इस तरह से जियो कि जिंदगी में आने वाले समय में कभी इस बीते हुए पल के लिए यह अफसोस ना हो कि काश वो पल हम और अच्छे तरीके से जी सकते थे, क्योंकि दोबारा ये पल आपको जीने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए इसको पूरी तन्मयता के साथ सदुपयोग करिए, हर पल को इस तरह से खर्च कीजिए कि खर्च किए हुए उस समय के लिए आने वाले समय में कभी तकलीफ ना हो। जिंदगी के हर पल को यूं जियो कि आने वाले किसी भी समय में हम अपने पिछले पल के लिए कभी ना पछताएं। हमें हमेशा ये लगे कि उस पल को हम उससे अच्छा नहीं जी सकते थे। और इस समय आपका हर पल आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई को समर्पित होना चाहिए। एक छात्र होने के नाते ये आपका परम कर्तव्य है। तो ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।